क्या दिल्ली में लग जाएगा ई रिक्शा और बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों, मुझे जानकारी मिली है कि दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी ने अपने ऑटो और काली पीली टैक्सी ड्राइवरों का रोजगार बचाने के लिए दिल्ली के LG साहब से मीटिंग की और एक मांग पत्र दिया। आप यहाँ पे साइड में देख रहे हैं, ये है वो मांग पत्र और इसमें उन्होंने 5 मांगे रखी हैं। इन 5 मांगों में से आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन 3 मांगों की, यानी कि 3 शिकायतों की। दोस्तों, राजेंद्र सोनी जी काफी समय से ऑटो टैक्सी चालकों के रोजगार को बचाने के लिए लगातार ई रिक्शा और बाइक टैक्सी का विरोध करते हुए शिकायतें दर्ज करा रहे हैं और आपने देखा भी होगा कि इन शिकायतों का असर देखने को भी मिलता है। आपने देखा होगा बाइक टैक्सी पर काफी बार सख्ती बरती गई, चालान किए गए, बाइकों को जब्त किया गया और इसी प्रकार से ई रिक्शा पर भी कड़ी कार्रवाई की गई, उनको जब्त किया गया और क्रश कर दिया गया। एक बार फिर से राजेंद्र सोनी जी ने LG साहब से मीटिंग की है और मांग पत्र देकर इन वाहनों की शिकायत की है। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं और इस प्रकार का वाहन चलाते हैं, यानी कि बाइक टैक्सी चलाते हैं या फिर ई रिक्शा चलाते हैं या फिर नेशनल परमिट की कैब चलाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, RTO से जुड़ी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी सही और सटीक टाइम पर मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको इन तीनों शिकायतों के बारे में बताते हैं कि आखिर राजेंद्र सोनी जी ने LG साहब से कौन सी वो 3 शिकायत की हैं। तो पहली शिकायत राजेंद्र सोनी जी ने की है बाइक टैक्सी की। जी हां दोस्तों, बाइक टैक्सी की शिकायत करते हुए राजेंद्र सोनी जी ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाया। आप ये साइड में देख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो LG साहब को दिया है और LG साहब से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद दिल्ली के अंदर अवैध तरीके से प्राइवेट नंबर की 2 व्हीलर एवं अन्य गाड़ियां धड़ल्ले से चल रही हैं, प्रशासन उन पर कार्रवाई करने में नाकाम हो रहा है। और दूसरी शिकायत दोस्तों राजेंद्र सोनी जी ने की है नेशनल परमिट की कैब के ऊपर। जी हां दोस्तों, आपने देखा होगा नेशनल परमिट की कैब, चाहे वो MP की हो, राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो, महाराष्ट्र की हो, उत्तराखंड की हो, वो लगातार दिल्ली में पॉइंट टू पॉइंट सवारियां उठाती है और दिल्ली के चालकों का रोजगार छीनती है। तो इसको लेकर भी राजेंद्र सोनी जी ने LG साहब को शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर अन्य राज्यों की टैक्सियां दिल्ली के अंदर पॉइंट टू पॉइंट पिक एंड ड्रॉप कर रही हैं, जिससे हमारे चालकों का रोजगार कम होता जा रहा है। और तीसरी शिकायत जो की है उन्होंने, वो की है ई रिक्शा को लेकर। जी हां दोस्तों, राजेंद्र सोनी जी ने कहा है कि आपके आदेश के बाद कुछ समय तक ई रिक्शा पर सख्ती से कार्रवाई हुई थी, लेकिन फिर वही ई रिक्शा सड़कों पर धड़ल्ले से चलने लगे हैं, चाहे रजिस्टर्ड ई रिक्शा हो चाहे बिना नंबर वाले। उन्होंने LG साहब से कहा कि दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड ई रिक्शा की संख्या तय की जानी चाहिए कि आखिर कितने ई रिक्शा की दिल्ली के अंदर जरूरत है, कितने चलने चाहिए, इसकी लिमिट तय की जानी चाहिए। और दिल्ली के अंदर जो अनरजिस्टर्ड ई रिक्शा चल रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करते हुए उनको जब्त या फिर बंद किया जाना चाहिए। तो दिल्ली के LG साहब ने राजेंद्र सोनी जी की सभी शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि दिल्ली के अंदर जो भी अवैध तरीके से वाहन चलाता पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं इन सभी चीजों की जांच कराऊंगा कि आखिर दिल्ली में ये चल क्या रहा है और जांच में ये सारी चीजें अगर सही साबित होती हैं तो इन पर सख्ती से कार्रवाई करने का आदेश जारी करूंगा। तो अगर आप इनमें से कोई भी वाहन दिल्ली के अंदर चलाते हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें, कार्रवाई कभी भी कहीं भी हो सकती है। मेरा मकसद है दोस्तों आपको जानकारी देना, आपको नुकसान से बचाना, आपके ऊपर कार्रवाई ना हो, इसके लिए मैं आपको समय पूर्व जानकारी दे देता हूं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।